तो हम लोग आज थोड़ा कीर्तन करेंगे और उसके बाद आज प्रारंभ करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम
हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राधा रमन राधा रमन राधे जय राधा राधे राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय गौरनिताय जगद्गुरु लीला प्रभुपाय मधुर हरि बोल 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 नाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का जो यह कोर्स चल रहा है उसमें। तो अभी तक हम लोगों ने तीसरा अध्याय का 30 नंबर श्लोक तक देख लिया है। आज हम लोग 31 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग रिवाइज कर लें, थोड़ा बताएं हमें कि अभी तक आपने इन श्लोकों में क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या इसका फ्लो है, भगवत गीता का फ्लो आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी हमें बताएं, क्योंकि फ्लो समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। अरविंद जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवत गीता का तीसरा अध्याय जो है दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक से जो है प्रभु उसमें भगवान बताते हैं कि भक्ति भाव से जो है ग्रहित कर्मों से दूर होकर जो है मुझ में मन लगाओ, और अगर ऐसा जो नहीं करता है वो कृपण है। वहां से जो है ये तीसरा अध्याय स्टार्ट होता है। इस पे अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि आप भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, तो मुझे इस ग्रहित क्रम में क्यों लगाना चाहते हैं। तो वहां से ये तीसरा अध्याय जो है कर्मयोग प्रारंभ होता है। तो इसके 1 से 2 श्लोकों में अर्जुन को त्याग और कर्म के बीच संदेह हुआ, और इसमें 3 से 9 तक श्लोकों में जो है निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया। फिर 10 से 16 तक श्लोकों में कर्मकांड से कर्मयोग की ओर कैसे अग्रसर हों उसके बारे में बताया। फिर 17 से 35 तक श्लोकों में निष्काम कर्म के द्वारा जो है आदर्श स्थापित कर किया जाए, उसमें जो है जनक महाराज जी का भी उसमें उदाहरण दिया भगवान ने। और फिर आगे जो है उसमें काम और क्रोध से बचने का जो है वो भी बताएंगे अभी। हाँ, वेरी गुड। तो सबको तालियां बजाइए अरविंद जी के लिए। अरविंद जी एकदम हर क्लास में हरि बोल, हरि अटेंडेंट बोल। रहते हैं और एकदम प्रॉपर सब चीज़ों को इन्होंने बोला। और कोई ट्राई करना चाहेंगे?
हरे कृष्णा। भक्त और कोई भक्त लोग ट्राई करेंगे इस फ्लो को बताने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए आकाश जी, बोलिए। हाँ, जैसे कि मतलब भगवान ने मतलब कि दूसरे मतलब अध्याय में जो 49 वाला श्लोक है उससे मतलब कि कर्मयोग जो थर्ड वाला चैप्टर है शुरू होता है, उसमें भगवान ने मतलब कि थोड़ी मतलब कि जो कर्म कर्म करने के लिए जो चीजें लगती है उसके बारे में थोड़ा मतलब कि विश्लेषण में आगे वाले चैप्टर में बताया, थर्ड चैप्टर में। उसमें पहले दो जो श्लोक है उसमें भगवान ने मतलब कि जो अर्जुन की जो शंकाएं थी जो कि सकाम कर्म करने के लिए, उसको मतलब कि थोड़ा मतलब कि डिफाइन किया उसमें भगवान ने। और फिर थर्ड श्लोक से 9 तक भगवान ने मतलब कि निष्काम कर्म करके जो निष्काम कर्म करने के लिए बोला है। और जब 10 से लेके 16 तक कर्म कांड करके जो कर्म करने हैं हमें और एक आदर्श स्थापित करना है, इसके बारे में थोड़ा मतलब विश्लेषण बताया भगवान ने। और जब 17 से लेके 35 तक भगवान ने मतलब कि जनक महाराज का उदाहरण देके एक आदर्श जैसे स्थापित करना चाहिए एक राजा के लिए, राजा को, उसके बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं। हरे कृष्ण। बढ़िया, ठीक है। तो बिल्कुल आकाश प्रभु ने भी सही बोला, इनके लिए भी आप लोग हाँ ताली बजा दीजिए। हरे कृष्ण। हरि बोल, तो हरि बोल, हरि बोल। आकाश जी और अरविंद जी ने बिल्कुल सही बोला। दूसरे अध्याय के 49वें नंबर श्लोक में भगवान जब बोल रहे थे कि समस्त भक्ति के माध्यम से समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो अर्जुन, तो अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि भगवान आप बोल रहे हैं भक्ति के माध्यम से गर्हित कर्मों से दूर रहना है, लेकिन आप ही मुझे इस गर्हित कर्म युद्ध में लगा रहे हैं। युद्ध को वह गर्हित कर्म समझ रहे थे अर्जुन, ठीक है। अभी दूसरे अध्याय के कंप्लीट होने तक वो ये समझ रहे हित कर्म है। इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान आप मुझे निश्चय पूर्वक बताएं कि मेरे को क्या करना है, मुझे को त्याग कर देना है इस सब चीजों का कि मुझे युद्ध करना है। तब भगवान तीसरे नंबर श्लोक से लेकर के 9वें नंबर श्लोक तक निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं उनको। अब बताते हैं कि नहीं तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें युद्ध करना है, मैं युद्ध के लिए ही बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद 10 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक में बोलते हैं वो कि देखो कर्म कांड, यानी कि अर्जुन के मन में प्रश्न जो 5 क्वेश्चंस थे, 5 डाउट्स थे, तो उसमें एक डाउट वो भी था भोग वाला। तो इसीलिए उन्होंने भगवान ने कर्म कांड का भी कुछ कर्म कांड के से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स को बोला कि भाई तुम जब इस संसार में रह रहे हो तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ भी करना पड़ता है, और वो देवता तुमसे प्रसन्न होते हैं तब तुम्हें अनाज, हवा, प्रकाश इत्यादि मिलता है, जिसके माध्यम से जीवन व्यक्ति का अपना सांसारिक लोगों का जीवन संपादित होता है। फिर उसको कर्म योग भी बना दिए, उसमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ चेतना को लेके गए। फिर उसके बाद 17वें नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक तक जो चौथा कंफ्यूजन था अर्जुन का कि हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि तुम आदर्श बनो अर्जुन, तुम युद्ध करो और धर्म की स्थापना करो और अपने आने वाली पीढ़ी और सामान्य लोगों के लिए आदर्श बनो। उसमें उन्होंने जनक महाराज जैसे राजाओं का उन्होंने वर्णन किया। और यहाँ तक अभी जो हम लोग 35 नंबर श्लोक, अभी हम लोग केवल 30 नंबर श्लोक तक देखे थे, आज हम लोग 31 से 35 नंबर श्लोक तक में आदर्श स्थापित करने वाले जो श्लोकास हैं उनको ले लेंगे और फिर हम लोग आगे और देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 31 नंबर श्लोक लेते हैं जो कि इस प्रकार से है। ये मे मतम इदम, बोलिए। एते मतम इदम इदम यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा नित्यं तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो असूयन्तो श्रद्धावन्तो असूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये में
मतम इदम नित्यम, जो मेरा जो मेरे मत के अनुसार नित्यम नित्य रूप से अनुतिष्ठन्ति मेरे मत को पालन करता है जो मानव, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धा के साथ और ईर्षा रहित होकर के जो मेरे मत को पालन करता है, जो मानव मेरे मत को श्रद्धा के साथ ईर्षा रहित होकर के पालन करता है, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, तो उसका जो कर्म का चक्र है वह मुच्यन्ते यानी कि वो कर्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। आप अनुवाद एक जना कोई पढ़ सकते हैं आप लोग? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान डायरेक्ट यहाँ पर इस श्लोक में, कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये हमारे जीवन के लिए, हमें इसे इतना आसानी से नहीं ले लेना है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आदेशों को, जो मेरा मत को पालन कर लेगा जीवन भर, ईर्षा रहित होकर के और श्रद्धा के साथ, तो वो मुक्त हो जाएगा। ये मानव की सबसे बड़ी चीज, यहाँ मानवता के लिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर भगवान ने बोल दिया। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि केवल अपने परिवार, अपने समाज, अपना देश के लिए आप जीवन भर काम करोगे तो निश्चित रूप से आप स्वर्ग और नर्क के चक्र में ही रहोगे। लेकिन अगर तुम मेरे मत के अनुसार काम करोगे, मेरे मत के अनुसार सेवा में लगे रहोगे, तो क्या प्राप्त होगा आपको? तो आप जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकने में समर्थ हो पाएंगे। हैं जहां पर भी है वहीं पर ये इन आदेशों को हम अगर पालन कर ले, जो भगवान आदेशों को पालन करने मात्र से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का बात है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें मुक्त होना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हमारा एम लाइफ में होना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु के चक्र को पार करें। ये इस एम को सबसे पहले हमें अपने आगे रखना पड़ेगा। इससे हमें मोटिवेशन लेना पड़ेगा। किन सब चीजों से हमें मोटिवेशन लेना पड़ेगा? तो हमें कभी ना कभी हम लोगों को शमशान घाट में जाना चाहिए। शमशान घाट में लाश जलते रहते हैं, वहां जाकर के देखना चाहिए कि अरे ये मेरा शरीर जो मेरे को प्राप्त हुआ है ये भी एक दिन खत्म होगा। तो इसको खत्म होने से पहले मैं थोड़ा तैयारी कर लूं इस शरीर को छोड़ने की। और वो तैयारी क्या है? तो भगवान के आदेशों का यथावत जो वो कह रहे हैं उनको पालन करने मात्र से हम देह त्याग का तैयारी चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, ज्यादातर लोगों को यही समझ नहीं है कि अरे मुझे एक दिन मरना है, मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे ही आप तैयारी करना प्रारंभ करेंगे तो आध्यात्म चालू हो जाता है। आत्म जिज्ञासा और ये तैयारी, इसको लेकर के ही व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अब जब तक जिसको समझ में नहीं आया कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, वो कहाँ से तैयारी करेगा? वो जन्म मृत्यु के चक्र को तो जानता ही नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो जो आप भक्तगण हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं और नहीं भी समझ रहे हैं, तो कभी कभी जा करके शमशान घाट में देखना चाहिए कि अरे वो मनुष्य मेरे जैसा ही एक मनुष्य था और वो चला गया, और उसका बचा क्या? तो कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? तो राख मात्र बचा है। उसको भी लोग गंगा जी में बहा देते हैं। उसके जो जितने भी वस्तुएं होती हैं उस जीवात्मा की, घर में जो वो यूज करता है, उन सब वस्तुओं को भी ले जा करके वह घर से निकाल देते हैं कि बोले भाई अब तुम घर में मत आओ, तुम्हारा तुम जीवात्मा अभी छोड़ के चले गए, तुम निकल ही जाओ इधर से। तो इस चीज से मोटिवेशन लेना चाहिए हमें।
मिनिमम हमें एक दिन में एक बार तो कम से कम इस चीज से मोटिवेट होना चाहिए कि नहीं, मुझे भक्ति करना चाहिए, तब मैं जन्म मृत्यु के चक्र से पार करूंगा। नहीं तो ये जो जीवात्मा मरा है, वैसे ही मैं भी मरूंगा, फिर एक बार जन्म लूंगा कहीं दूसरे परिवार में, फिर से मरूंगा। और ये चक्र पता नहीं अनादि कालों से हमारा चलते आ रहा है। और ये जो मनुष्य शरीर है, इसमें विशेष हमें इसमें हमें विशेष मनोज जी अपना माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। इसमें हमें विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भक्ति करके, और वो भी चैतन्य महाप्रभु ने इतना सरल उपाय हमें दिया है, केवल हरि नाम का जप के माध्यम से भागवत श्रवण करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के आदेशों को हम पालन करें। आदेशों को पालन करने मात्र से हमारा कल्याण है, ईर्षा रहित होकर के और श्रद्धा के साथ। है? श्रद्धा विहीन होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा जरूरी है, भगवान में श्रद्धा के बिना, श्रद्धा स्टार्टिंग है, ठीक है। श्रद्धा साधु संग, जो 9 विधियां उसमें भी बताई गई हैं, श्रद्धा साधु संग अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद आता है श्रद्धा साधु संग, साधु संग अनर्थ निवृत्ति के बाद भजन चौथा क्रिया, आता है आपका, क्या आता है, कोई बताना चाहेंगे? श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, हाँ, उसके भजन बाद क्रिया। अनर्थ हाँ, निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा रुचि निष्ठा भावसता, रुचि प्रेम, प्रेम, भाव भाव भाव, आठवां उसके बाद भाव फिर प्रेम। प्रेम। हाँ, प्रेम तो ये जो 9 विधियां हैं, तो श्रद्धा सबसे पहला है। श्रद्धा अगर आपको नहीं होगा भगवान में, तो अपना विकास नहीं हो सकेगा। तो ये जो 9 विधियां हैं, 9 विधा भक्ति के 9 विधि हैं। श्रद्धा सबसे पहले भगवान में श्रद्धा, दूसरा साधु संग, साधुओं का संग। फिर उसके बाद साधु क्या कहते हैं, तो जो भगवान कहते हैं वही साधु कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी सेवा में लगो, तुम मेरा नाम, कलयुग में भगवान ने केवल हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से हमारा उद्धार करने के लिए प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने षडभुज दर्शन भी दिया। षडभुज दर्शन आपने कितने लोगों ने षडभुज दर्शन किया है? षडभुज दर्शन आप लोगों ने कितने, आप सभी में कितने लोगों ने किया है? एक वामन प्रभु ने किया है, और कोई, किसी ने नहीं किया? तो आप लोग कभी पूरी चलिएगा हमारे मैंने साथ, हम फोटो चलेंगे। देखा है षडभुज चैतन्य महाप्रभु जी का, अष्टभुजाधर का। षडभुज, अष्टभुज नहीं, षडभुज दर्शन चैतन्य षड महाप्रभु का हाँ पुरी हाँ में है। षडभुज, पुरी छह में, भुजा। पुरी में कहाँ पर है वामन प्रभु, बताइए। मेरे को दर्शन कराए थे दास प्रभु जी। मैं जी, साक्षात नहीं किया हूँ, लेकिन षटभुज का दर्शन कराए थे मेरे को, कि कहा कथा कर रहे थे, उसमें कोई वो था जगह, वहाँ कराए थे। हाँ, तो हम लोग आपको ले चलेंगे कभी पुरी में। हम लोग जब भ्रमण करते हैं, तो गंगा गोस्वामिनी माता जी, जो हमारे परंपरा की एक आचार्य रही हैं, गंगा गोस्वामिनी माता जी, उनका ही बगल में गंगा गोस्वामिनी माता जी का एक आश्रम था। उसी के बगल में एक गंगा जी का तालाब भी है, यानी कि तालाब है, एक बड़ा सा तालाब है। उसी को गंगा जी का ही अवतरण माना जाता है, उस तालाब को, ठीक है। और वो वास्तविक में गंगा जी हैं। उसके जस्ट बगल में गंगा गोस्वामिनी माता जी का ये आश्रम है, जहाँ पर गंगा गोस्वामिनी माता जी रहती थी। और उनसे पहले कौन रहते थे? जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, आज से लगभग 500 साल पहले, तो उस जगह पर रहते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। ओम भट्टाचार्य जी उस समय जगन्नाथपुरी, यानी कि जगन्नाथ मंदिर के हेड पुजारी थे। और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु सबसे पहली बार भगवान दौड़ते दौड़ते अंदर दर्शन के लिए प्रवेश किए थे। और जैसे ही अंदर दर्शन हुआ था उनको, तो वो मूर्छित होकर के एकदम अपना पूरी तरह से मूर्छित हो गए थे। अपना उनका सुधबुद्ध नहीं रहा था उनके शरीर में। तब उनको सार्वभौम भट्टाचार्य के सब सेवक गण इत्यादि मिल करके उनको, गौरांग महाप्रभु को लेके गए थे निवास स्थान पे सार्वभौम भट्टाचार्य के। वहीं पर सार्वभौम भट्टाचार्य कंटिन्यूअस लास्ट 7 दिन तक, 7 दिनों तक वो
सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने बनारस में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया था और वे एक मायावादी थे, यानी कि अद्वैतवादी थे वो। और वो शंकराचार्य के मूल सिद्धांतों को अपनाए हुए थे जीवन में। और वो मायावाद का सिद्धांत 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु को किए। फिर 7वें दिन ये कंफ्यूज हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य कि अरे भाई, ऐसा कारण ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, हाँ, सन्यासी है, सुन वही तो रहा है डिबेट लेकिन जब कुछ हुआ था बोल ही ना, नहीं रहा है। जब जी वही डिबेट हुआ था उसी में दिखाए थे ना षटभुज दर्शन। हाँ हाँ, तो वहीं पर वही चीज मैं वर्णन कर रहा हूँ वामन प्रभु। तो जैसे ही 7वें दिन उन्होंने पूछा कि अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखिए आप जो बोल रहे हैं एकदम गलत बोल रहे हैं। और उन्होंने फिर व्याख्यान चालू किया और व्याख्यान करने के तत्पश्चात उन्होंने उनको षड्भुज दर्शन दिया। यानी चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 हाथ, तो जो उनके पास थे, जो सन्यासी के हाथ, फिर रामचंद्र के हाथ, 2 कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाते हुए, तो इस हिसाब से उन्होंने षड्भुज दर्शन कराया सार्वभौम भट्टाचार्य। पर अभी भी उनका मूर्ति है और कभी आप लोग पुरी जाएं तो वहां पर जरूर जाकर के दर्शन करें। और नहीं हो पाता तो हमें संपर्क करें, हम लोग भी पूरी यात्रा लेके जाते हैं। तो इस हिसाब से जय षड्भुज जगन्नाथ। दर्शन से भगवान अपने भक्तों को सिखाते हैं। और उसके बाद से फिर सार्वभौम भट्टाचार्य पूर्ण रूप से गौड़ीय वैष्णव बन गए, बन करके वो सेवा में संलग्न हो गए। ठीक है। तो हमें भगवान की भक्ति ईर्षा रहित होकर के और श्रद्धा के साथ करने से, भगवान का प्रेममयी सेवा करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हमें उनके आदेशों को बड़े श्रद्धा से अपनाना चाहिए। साधु कहते हैं, भगवान की ही बातें कहते हैं, तो श्रद्धा, साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, भजन में लगना होगा। फिर भजन के बाद आपको अनर्थ, जो हमारे मन में अनर्थ, यानी कि जो हमारे मन में अनर्थ उत्पन्न होते रहते हैं, वो अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। फिर अनर्थ समाप्त होने के बाद हमें निष्ठा आती है, रुचि आती है, फिर भाव आता है, फिर प्रेम आता है। इस प्रकार से हमारा विकास होता है चेतना का। तो ये चीज है। ठीक है, हम लोग 32 नंबर श्लोक लेते हैं। ये तु एतद् अभ्यः सूयन्तः ये ये तु एतत् यन्तः सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् न अनुतिष्ठन्ति ये मे मतम् मतम् श्रीमतम् सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा विमूढ़ा अन मूढ़ास् ज्ञान विमोह सर्वज्ञानविमूढान्तान् तान् विधि नष्टान चेतसः। तान् तान् विधि विद्धि नष्टान् चेतसः। ये तु एतद् अभ्यसूयन्तः, लेकिन जो ईर्षावश, भगवान से भी लोगों की ईर्षा रहती है, भगवान से भी लोग जलते हैं कि अरे भगवान ने कैसे 16,000 शादियां कर ली। बहुत लोग हैं जलते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान को बहुत सारे लोग पूजने से डरते हैं, उनको भगवान भगवान बोलने से डरते हैं। भाई, भगवान ने 16,000 शादी कैसे कर ली? उनकी उनकी मनोवृत्ति, उनका जो चेतना है, उनका चेतना केवल भोग में ही संलग्न रहता है। तो इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि भगवान ने 16,000 शादियां कैसे कर ली। अरे भगवान तो सबके पति हैं, सब जीवात्माओं के पति हैं। और प्रभु जी, कई हाँ लोग जी। तो अनाप शनाप भी बोलते हैं। जब 16,108 वाली बातें आती है ना, तो कई तो ऐसे अज्ञानी रहते हैं, मूर्ख, जो अनाप शनाप भगवान को बोलते हैं। बहुत बुरा तो लगता है उनको सुन के। उनको समझ नहीं है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उनको समझ नहीं। अरे छोड़िए, सामान्य लोगों का, साधु लोग भी बोलते हैं कि भगवान ने 16,108 शादियां नहीं, उन्होंने जो ये शादियां की हैं, उनका इन नाड़ियों से संबंध है। उनका 16,108 नाड़ियां हैं देह में, उससे संबंध का बात हो रहा है। कई साधुगण इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो बेसिकली स्तर पर व्यक्ति नहीं रहता है, हैं?
जिसका चेतना केवल आहार निद्रा भय मैथुन में है, तो वो देखता है कि भगवान भी मैथुन में रत है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जो ये 16,108 पत्नियां हैं, उनके साथ जो आदान प्रदान है प्रेम का, प्रेम अलग चीज है। प्रेम को समझना इतना सरल नहीं है। जो जिनका चेतना भौतिकता में संलग्न रहता है, वह प्रेम को कहाँ से समझ सकते हैं। प्रेम को समझने के लिए आदमी को चेतना और सेवा करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को समझना भी सेवा करने से वो हमारी दृष्टिकोण हमें समझ में आएगी। तो ईर्ष्या से रहित हो जाना चाहिए हम लोगों को पहले तो। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है किंतु जो ईर्ष्यावश ये ये तु एतद अभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम। तो जो ईर्ष्या के कारण से मेरे मत को पालन नहीं करते, नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांस, तो वो सभी प्रकार के ज्ञान से विमूढ़ रह जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तान विधि नष्ट चेतसः, और इस प्रकार से उनका जो चेतना हो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अनुवाद पढ़िए कोई। हरे कृष्णा। किंतु ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते। उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो अभी देख लीजिए, डायरेक्टली देख लीजिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, तो यानी कि उसका सारा ज्ञान नष्ट है। भले ही वो पीएचडी होल्डर हो, या फिर वो बहुत बड़ा पद अधिकारी हो, अगर वो कृष्ण की लीलाओं को समझने में असमर्थ है और उनसे उनसे वो ईर्ष्या कर रहा है कि भगवान ने इतनी शादियां कर ली, भगवान ने ऐसे ऐसे पहाड़ उठा लिए, हाथ से कैसे उठा सकता। कितने लोग ऐसे ही बोलते हैं भगवान ऐसे कैसे उठा सकते हैं। ये सब बस एक मानसिक यानी कि लिखा हुआ चीजें हैं। तो ये चीज नहीं है। इसकी लीलाओं का अभी भी वर्णन हम लोग क्यों, हमारे आचार्यगण ये पर इतना अभी तक मंदिर है, द्वारका नाम से स्थान है। द्वारका नाम से ऐसा स्थान है जहाँ पर सब लोग, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वहां पर बना रही है एक ऐसा चीज जिसके माध्यम से सब सिटीजन्स लोग जा करके अंदर शुल्क डूब के माध्यम। करके तैराकी कर करके देख सकेंगे। तो ये सब सबूत है जिसके माध्यम से हम हमारे इस सनातन संस्कृति को हम हमारा सनातन संस्कृति स्थापित है। लेकिन फिर भी तथाकथित मूर्खगण, हमारे देश के ही तथाकथित मूर्खगण, वो बोलते हैं कि अरे देवनागरी लिपि अभी कुछ साल पहले आई और ये सनातन संस्कृति कैसे हो सकती है। तो बहुत सारे मूर्ख लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो सनातन समय से चल रही है और सनातन समय तक चलेगी। लेकिन फिर भी हम हिंदू लोग जो सो गए हैं, जो सनातन संस्कृति को, गीता नहीं समझ रहे हैं और भागवत नहीं समझ रहे हैं, अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रहे हैं जो हमारा, जैसे मुसलमान लोग हर दिन सजदा करते हैं और एक दिन विशेष रूप से वो लोग शुक्रवार को वो लोग जाते हैं मस्जिद। तो हम लोगों को भी हर दिन नाम जप प्रारंभ करने का संकल्प लेना चाहिए। बिना नाम जप किए हुए अगर हम रह जाएं, तो उस दिन सोच लेना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को विनाश की ओर बढ़ाने के लिए लग जाएंगे। और संस्कृति हमारी विनाश होगी तो हमारे परिवार के जन ही बर्बाद होंगे। इसीलिए नाम जप बहुत आवश्यक है। हाँ, जहां पर भी हो आप अपने घर में नाम जप जरूर करें। महीने में एक बार संकीर्तन करने का प्रयास करें। अपने घर में सब भक्त लोग, सब परिवार के लोग भी बैठ करके कीर्तन करें। वो कीर्तन करने से ही संपन्नता और शांति आपके घर में आएगी। और साथ साथ में आपके परिवार के सब लोग मिल करके वो कीर्तन तो करें। महीने में एक बार आप ये प्रयास करें कि जो आपका गली है, जो आपका सोसाइटी है, उस सोसाइटी में आप नगर कीर्तन भी करें। अपने भक्तों का समूह बना करके नगर कीर्तन करें। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आपके नगर में शांति आएगी, आपके नगर में संपन्नता आएगी और हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने का ये काम होगा।
अभी हिंदू और जितने भी सनातनी लोग हैं सब इस चीज को भूल गए हैं, सब केवल अपने आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं। तो ये परम आवश्यक है कि आप नाम जप जरूर करें, साथ ही साथ आप नगर कीर्तन, नगर भ्रमण, भगवत गीता का प्रचार, गुरुकुलों का विकास के लिए प्रयास, ये आपको करना चाहिए अपने अपने स्थानों में। हरे कृष्णा। ठीक है, प्रभु क्या जी, बोल रहे हैं वामन प्रभु, मैं बोलिए बोला जी। बच्चे लोगों को भी कराओ ना, कराते हो कि नहीं ना माला? हाँ, बच्चे लोग भी नाम जप करते हैं, करते बच्चे हैं, लोग भी नाम जप करते हैं प्रभु जी। 2-3 राउंड कर लेते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम उनको बैठा करके शाम में 4 माला तक करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग 33 नंबर श्लोक देखते हैं। सदृशं चेष्टते स्वसया सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान् वानपि प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रहः किं करिष्यति। तो सदृशं चेष्टते स्वसयाः, तो प्रकृतिर ज्ञान वानपि, तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भी अपने प्रकृति के माध्यम से ही कार्यरत हैं, हाँ? वो भी अपने प्रकृति के माध्यम से ही कार्यरत हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अपनी प्रकृति को क्यों छोड़ रहे हो, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय प्रवृत्ति को मत छोड़ो। भला दमन करने से क्या होगा, निग्रहम किम करिष्यति, निग्रह करने से क्या होगा। क्योंकि सभी जीवात्मा जो है संसार में सब, कोई सात्विक हैं तो वो सतोगुण के अनुसार कार्य करते हैं, कोई राजसिक है तो रजोगुण के अंतर्गत वो कार्य करते हैं, कोई तामसिक है तो तामसिक गुणों के द्वारा कार्य करते हैं। तो अर्जुन तुम निग्रह क्यों कर रहे हो, दमन क्यों कर रहे हो। अनुवाद पढ़िए कोई। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप दमन मत करो, छोड़ो मत, भले छोड़ने के से अच्छा है कि अपना कर्म को स्वयं आप करो। अब इसमें अनुवाद में प्रभुपाद जी 7वां अध्याय का 14वां नंबर श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। देवी ही येषां गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान बोल रहे हैं कि देवी ही येषां गुणमयी, सब जैसे इस श्लोक में कहा गया है सब प्राणी जन प्रकृति के गुणों के माध्यम से कार्यरत हैं, तो उसी श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं 7वां अध्याय का 14वां नंबर श्लोक कि सब देवी, जो ये देवी है, जो गुणमयी देवी है, उसके प्रभाव में सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन, तुम मेरी आज्ञा को पालन करके जब तुम युद्ध करोगे तो माया को तुम पार कर सकने में समर्थशाली हो जाओगे। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। केवल सिद्धांत के माध्यम से आप आत्मा और पदार्थ के भेद को समझ जाएं, यह पॉसिबल नहीं है। भगवान प्रभुपाद जी यह कह रहे हैं। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधुगण भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे तथाकथित स्कॉलर्स आपको मिलेंगे जो अपने आप को सोचेंगे कि हम बहुत उच्च पद पर आसीन है, लेकिन वो भी माया के गुणों के प्रभाव में रहते हैं। है? क्यों? तो इसीलिए वो माया के गुणों के प्रभाव में रहते हैं क्योंकि वह भगवान के शरणागत नहीं है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि तक जो भगवान का शरण ना ग्रहण करके केवल अपने तपस्या के बल पर
हजारों हजारों साल तक तपस्या कर रहे थे, विश्वामित्र जैसे मुनि भी, उनका भी पतन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह भगवान के शरणागत नहीं है। भगवान के शरणागतों का कभी भी पतन नहीं होता। जो भगवान के 100% भक्त हो गए हैं, उनका फॉल डाउन नहीं होता। वो हमेशा सेवा में ही संलग्न रहते हैं, वह कहीं पर भी रहें। वह भले ही नर्क में चले जाएं या भले ही भूतल पे रहें, वो हर जगह भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। ठीक है, हम लोग 34 नंबर श्लोक लेंगे। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य यस्य अर्थे इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितः रागद्वेषो रागद्वेषितो तयोर्न वशम् आगच्छन्तो तयोर्वशम् आगतो आस्य परिपन्थिनो हास्य परिपन्थिनो इसमें कह रहे हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। हर एक इंद्रिय जो है, जो इंद्रियां हैं हमारी, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा इत्यादि, सबके विभिन्न विषय हैं। आंख का जैसे विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का सूंघना, जिह्वा का स्वाद लेना, त्वचा का स्पर्श करना। इन सब के विषय से संबंधित राग द्वेष भी होते हैं। कैसे होते हैं राग द्वेष? तो जैसे नाक से संबंधित को मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको कोई व्यक्ति, सांसारिक हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा उसका खुशबू होता है तो उस व्यक्ति से हमारा राग रहता है, और वही कोई दुर्गंध जिसके शरीर से आता है उससे हमारे मन में ऑटोमेटिक द्वेष हो जाता है कि अरे ये तो कैसा बदबू आ रहा है इसके पास, इससे दूर ही रहना अच्छा है। ये तो केवल नाक की बात हो, वैसे ही आँख से भी होता है। जो देखने में अच्छा होता है उससे हम राग को अपनाते हैं, और देखने में थोड़ा अच्छा नहीं हुआ तो उससे हम दूर रहना चाहते हैं, उससे द्वेष करते हैं। तो हर एक इंद्रिय का के संबंधित राग द्वेष होता है, और उस राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य को इस प्रकार के राग द्वेष से वशीभूत नहीं होना है। इस प्रकार के राग द्वेष से हमें दूर रहना है। और कैसे हम दूर रह सकते हैं, आप लोग कोई बताएं हमें, किस प्रकार से आप इंद्रियों के संबंधित राग द्वेष से दूर रह सकते हैं? भक्तिमय होके। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनकी सेवा भगवान के भक्ति में इंद्रियों को लगाकर। एक एक करके। हाँ बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। भगवान की सेवा में उन इंद्रियों को लगाकर। सारे इंद्रियों को सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा के हम माया को अरे बहुत सारे भक्त लोग लगाते राग हैं द्वेष सेवा में। बिल्कुल सेवा में लगा करके हम लोग हो सकते हैं, लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिला नहीं। हाँ दूसरे बोलिए। दूसरे अध्याय में बताया गया कि ध्याय तो पुंसान कामा, जो जो उसमें बताया गया था कि काम से क्रोध आता है। तो पहले हम काम ही अगर नहीं, जो काम जो मन में होता है वही अगर वो वृत्ति ही खत्म हो जाए तो राग द्वेष रही नहीं जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इच्छा को हम मोड़ लेंगे भगवान की ओर। जैसे काम मतलब इच्छा ही होता है, जो हाँ, हमारी अलग अलग इच्छाएं आती है उसको हम भगवान की ओर मोड़ ले तो ना काम रहेगा ना क्रोध ही रहेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। और कोई जवाब देंगे? जयेश जी बोल रहे थे। जयेश, क्या नाम है? जयेश, JAYS से आप कुछ बोल रहे थे। चलिए ठीक है। तो प्रभु जी, जब मैं बोल आपने रहा इच्छा था, पूर्ण बोलिए जो रजनी जी। जब अपनी इच्छा मतलब जो इच्छा पूरी नहीं होती है तब राग द्वेष
प्रकट होता है, जो हम सोचते हैं, जो आप सपना देखते हैं। तो जो भी सोचे है या फिर जो भी इच्छा रखते हैं वो भगवान के प्रति कृष्ण भावनामृत करेंगे, तो तब हमें राग द्वेष का अधीन नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ये तो है ही, साथ ही साथ जब हमारी दृष्टिकोण, जब हम अंतःकरण दृष्टिकोण को अपना लेंगे, एक तो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न कर लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें दृष्टिकोण हमारा यह होना चाहिए कि हम अंतर्मुखी बने। जब हम अंतर्मुखी बन जाएंगे तो हमें कोई सुंदर या फिर कुरूप नहीं दिखेगा। हमें कोई किसी भी प्रकार से वह हर एक व्यक्ति, हमें हर जगह पर हम नारायण का दर्शन कर सकने में समर्थ जब हो जाएंगे, तब हम राग और द्वेष, सब प्रकार की राग द्वेष से हम छूट जाते हैं। ठीक है, तो इंद्रियों को सेवा में लगाना तो है ही, साथ ही साथ हमें यह दृष्टिकोण लाना है। भगवान की सेवा करते करते यह दृष्टिकोण ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कि गीता के 4थे अध्याय के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में हमने बताया था कि विद्या और विनयता से संपन्न एक भक्त जो है, वह किसी भी प्रकार के जीवात्मा को देख करके, गाय को, कुत्ता को, चांडाल को या ब्राह्मण को, सबको देख करके वह किसी से भी भेदभाव नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देख पाता है। तो ये भक्ति करने से ही होगा। ठीक है, हरे प्रभु कृष्णा जी। बाह्य दृष्टिकोण को हटा के अंतर दृष्टिकोण रखना, देखना हाँ, पड़ेगा। अंदर अंदर देखना है, बाहर जी नहीं देखना है। बाहर कोई कैसा भी हो, उसकी अंदर की वृत्ति क्या है, वो अंदर की वृत्ति की जगह भी अंदर परमात्मा का दर्शन करना है। हम लोग क्यों सबको ऐसा हाथ जोड़ करके बोलते हैं हरे कृष्णा सर झुका करके? तो हमें इसीलिए सर झुका करके हाथ जोड़ना चाहिए किसी भी व्यक्ति के पास, क्योंकि हम उसके अंदर के परमात्मा को हम करते हैं। जैसे हम लोगों के में परंपरा है ना, हम दंडवत करते हैं। तो हम दंडवत किनको करते हैं? तो दंडवत हम उनके अंदर स्थित परमात्मा को करते हैं। उनके अंदर स्थित भगवान कृष्ण जो हैं वासुदेव के स्वरूप में, उनको प्रणाम करते हैं। ये भाव से हमें दंडवत करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। 35 नंबर श्लोक जी। यहीं पर एक प्रश्न उठता है हमारा कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे अंदर एक उससे जुड़ी जो है एक अलग एक्सपीरियंस आता है। वो तो बाहर से तो आ नहीं रहा है, वो हमारे अंदर ही वो डेवलप हो रहा है ना, एक्सपीरियंस। तो क्या ये एक्सपीरियंस जो है वो मन में पहले ही से स्टोर रहता है, जब हम उस वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो वो अपने आप ट्रिगर हो जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे जब तक कोई सा भी किसी एक आदमी का दूसरे आदमी से एक्सपीरियंस होता है, जैसे कोई कभी आपके साथ कुछ करता है, तो वो एक्सपीरियंस याद रहने की वजह से मन में वो वृत्तियां बनती हैं। ठीक है, लेकिन वो वो जो आदमी कर रहा है, वो अपनी इच्छा और उसका जो अभी बंधन है, जिस बंधन में वो अटका हुआ है, जैसे हर एक आदमी अपने वृत्ति और अपने कर्म के अनुसार एक बंधन में अटका हुआ है, और उस बंधन को वह नहीं जानता अभी। तो भक्तगण को चाहिए कि उस आदमी को ना देख करके, उस आदमी की वृत्ति को ना देख करके, उस आदमी के अंदर स्थित परमात्मा को देखे और उसको, उस परमात्मा का दर्शन करके प्रणाम करे और उसको उपदेश करे, उसको धीरे धीरे भक्त बनाने का प्रयास करे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, ये जो हम पूछ रहे हैं कि हमें जो एक्सपीरियंस होता है, जिसे बाहर से तो कोई चीज एक्सपीरियंस बाहर से तो आ नहीं रहा ना, एक्सपीरियंस जो है वो अपने ही अंदर ही होता है। हर चीज, चाहे वो द्वेष हो, चाहे राग हो, किसी भी प्रकार का हो एक्सपीरियंस, वो अंदर से ही हो। तो क्या ये अंदर अंतःकरण में पहले से ही रहता है, और जब हम उससे संपर्क में आते हैं तो वो अपने आप उभर आता है? ऐसा होता होगा, या उसके बारे में देखिए, तो क्या? राग और द्वेष अंतःकरण में नहीं है। राग और द्वेष हमारे इच्छाओं से ही संबंधित है। जैसे कुछ भक्त लोग बोल रहे थे, राग द्वेष यानी कि जो हम जिसको पसंद करते हैं उससे हमारा राग होता है, हम जिसको नापसंद करते हैं उससे हम द्वेष करते हैं। ठीक है, तो पसंद और नापसंद की बात है।
तो यह हमारी इच्छाओं के ऊपर आधारित रहता है। हम अभी मन के स्तर पे ही सोच रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रकार से सोच रहे हैं। जब हम मन से और सूक्ष्मता में जब प्रवेश करेंगे, मन से बुद्धि और बुद्धि से अहंकार और अहंकार के बाद जब आत्मा का दर्शन हम करेंगे, तब जाकर के हम समझ में आएगा कि ये अंतःकरण आत्मा में तो कुछ नहीं है। आत्मा में तो क्या है? आत्मा तो आत्मा परमात्मा का अंश है और सभी जितने जीवात्माएं हैं सब भगवान के ही अंश हैं, तो सब हमारे बंधु तो हुए। हमारे बंधु से फिर कैसे कोई द्वेष होगा? फिर तो सब बंधु से ही प्रेम ही होगा। सब जितने भी कीट से लेकर के चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक सब जीवात्मा भगवान के अंश हैं, तो उनसे क्या होगा? द्वेष नहीं होगा, उनसे हमेशा राग ही होगा कि अरे ये सारे के सारे तो भगवान के ही भाई हैं, भगवान के ही अंश हैं, यानी मेरे भाई हुए। तो ये अंतःकरण में नहीं, ये मन में स्थित रहता है। आप जो कह रहे हैं मन में और हमारे मानसिक पटल पर पे बुद्धि पर भी होता है। काम क्रोध जो है मन बुद्धि और मन और बुद्धि में भी स्थित रहता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न आप लोग का? अभी हम लोग आज यहीं पर रहने देते हैं, हमारा प्रोग्राम भी है आज, थोड़ा हमें जाना है एक जगह, और प्रश्न लेकर के हम अंत करेंगे। बोलिए, कोई 35 प्रश्न? नंबर उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, बोलिए प्रियंका माता जी। प्रभु जी, राग और द्वेष से, राग और द्वेष के वशीभूत जो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे तो अर्जुन भी नहीं था, क्योंकि उनने अर्जुन द्वेष भक्त है, अर्जुन तो बिल्कुल नहीं था। हाँ अर्जुन तो तो बिल्कुल नहीं था। वो तो इस जैसे वो इस युद्ध को ना करने की जो उसकी स्थिति बनी है ना, ये सब भगवान की रचाई हुई एक लीला है। इस चीज को आप भगवत गीता में पहले भी बहुत भक्तों ने कहा होगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही जन सामान्य के लिए उपदेश देते हैं। तो ये चीज है, इसीलिए अर्जुन भी मायाग्रस्त हुआ था। लेकिन अर्जुन का हृदय कोमल इतना, वो पद संसार छोड़ने की बात कर रहा था, वो पद छोड़ने की बात कर रहा था और साम्राज्य छोड़ने की बात क्यों कर रहा था? तो ये एक भक्त ही कर सकता है। तो राग और द्वेष से तो ऊपर ही है, तब तो वो भगवान का भक्त बना है। लेकिन भक्त को भी भगवान यूटिलाइज करते हैं सामान्य लोगों को उपदेश देने के लिए, और भक्त इस प्रकार से यूटिलाइज होना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि हम अर्जुन जैसे भक्त बने? अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते। तो भगवान के भक्तगण भगवान की सेवा में नाचने के लिए भी और नाच किसी प्रकार से सेवा में लगने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, तो भगवान ठीक ने है, ये हमारे लिए बोला है अर्जुन के माध्यम से ये श्लोक। जी जी, उन्होंने हमें हमारे लिए ये श्लोक बोला है। ठीक है, जी, हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत, बोलिए प्रभु जी। महाराज बलि और भगवान बामन से संबंधित प्रश्न था कि पूछिए प्रभु जी। भगवान ने 3 पग मापे थे, तो जो भूमंडल में जो मापे थे, पहला पग दिया तो सारा भूम मैंने 14 लोग आ गया था, सिर्फ खाली भूमंडल को नापे थे? 3 पग में 3 लोक नाप दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो एक पग में पूरा भूमंडल नाप दिए, दूसरे पग में नीचे के लोकों को नाप दिया, और तीसरे पग में पूरा ऊपर के लोकों को। ठीक है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और भूलोक, तीनों को उन्होंने नाप दिया। 14 भुवन है, तो ऊपर के लोकों को उसको बोलते हैं एक भुवन, मध्य जो भूलोक है उसको एक भुवन, और तीसरा नीचे के जो 7 लोक थे सबको नाप दिया था, तीनों पैरों में, 3 पग में 14 भुवन को नाप दिए थे जी। उसी में उन्होंने जो सब लास्ट वाला पग उठाया था ना जी प्रभु, तो लास्ट वाले पग में जाकर के ब्रह्मा जी का जो लोक है उससे भी ऊपर जाकर के उन्होंने जो ब्रह्मांड का बड़ा सा खोल है जी, जो पंच महाभूतों का बड़ा यानी कि खोल है, पंच महाभूतों का लेयरिंग है पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ। आप जब देखेंगे कॉस्मोलॉजी में
तो ब्रह्मलोक के ऊपर क्या है कि सबसे पहले धरती का एक लेयर है। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी नहीं याद, लेकिन एग्जैक्ट फिगर में इतना योजन तक में, एक लिमिटेड योजन तक में धरती है, फिर उसके बाद जल है उतने योजन में, फिर उसके बाद आपका आकाश है, फिर अग्नि है, और आपका वायु है। उसके ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार की लेयरिंग्स है। इन सब लेयरिंग्स को भगवान वामन ने अपने अंगूठे के नख से फाड़ दिया, उसको फाड़ दिया, और वहीं से गंगा जी अवतरित हुई, और वही गंगा जी अभी भी बह रही हैं। वो गंगा जी अलग नहीं है उनसे, यानी कि वहां जहां महाविष्णु लेटे रहते हैं, वो जहां विष्णु लेटे रहते हैं, वो स्थान में जो जल है जिसके अंदर वो लेटे हुए हैं, वही जल जो महाविष्णु से स्पर्श होता हुआ जल, वही इस धरा पर आई, और यही जल हम लोगों को पवित्र करती है। इसीलिए उसका व्याख्यान किया जाता है गंगा जी का, कि वह हमेशा पवित्र करेगी। और वो गंगा जी स्वयं राधा और कृष्ण की प्रेम की स्वरूपा है। गंगा जी जो है राधा कृष्ण की प्रेम की स्वरूपा है, तरल रूप है कृष्ण और राधा का प्रेम का। ठीक है जी प्रभु, हरे कृष्ण। जी, और कोई प्रश्न? एक लास्ट 35 नंबर श्लोक ले लेते हैं, क्योंकि 35 नंबर श्लोक तक ही में ही हम लोग इसको अंत करते हैं। ठीक है, बोलिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे परधर्मो परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः का अर्थ है कि अपने नियत कर्म को करना अधिक श्रेयस्कर हो, भले ही वह विगुण, मतलब थोड़ा गलती उसमें हम करें, दोष युक्त रह करके करें, तो अपना स्वधर्म निभाना ही श्रेयस्कर है। पर धर्मात् स्वनिष्ठुतात्, किसकी अपेक्षा? तो दूसरे का धर्म को करने की अपेक्षा अपना धर्म करना ज्यादा श्रेयस्कर है। अन्यों के लिए उल्लेखित कार्यों की अपेक्षा अपना नियत कर्म करना अधिक श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपना धर्म को निभाते निभाते हम मर जाएं, वो अच्छा है। परधर्मो भयावह, और दूसरे का जो धर्म है जिसको हम अपनाते हैं वह सही नहीं है, वह भयावह है, मतलब उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अनुवाद लिखे हैं, मैं पढ़ता हूं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। तो अच्छा यह है कि हम अपने स्वधर्म को पालन करें दूसरे का धर्म अपनाने से। ठीक है, थोड़ा गलती हो जाए उसमें तो भी हमें अपना ही करना चाहिए। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ठीक है, तो अर्जुन को इस श्लोक से, इस अंतिम श्लोक से यही बोल रहे हैं भगवान कि तुम क्षत्रिय हो, तुम अपना नियत कर्म करो, युद्ध करो, युद्ध ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, त्याग मत करो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने 35 नंबर श्लोक तक समाप्त कर लिया। अगले दिन हम लोग अब तो कल तो रविवार है, सोमवार से हम लोग 36 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे, जिसमें अर्जुन जो है, अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भगवान, हम पाप में तो प्रवृत्त होना चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाप में कैसे हम प्रवेश हो जाते हैं, पाप की वृत्ति हमारे अंदर कैसे आ जाती है, काम और क्रोध
कैसे आ जाता है, और उसको फिर आगे आने वाले श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि हम अर्जुन देखो काम और क्रोध से बचने के ये उपाय हैं, वो हम लोग कल देखेंगे, यानी सोमवार को देखेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु और जी, कोई प्रश्न है? एक छोटी सी जानकारी मुझे, एक आपने बोला कि जो मनुष्य के राग और द्वेष से जो दूर रखे, वो अपनी जो मतलब हम लोगों को समझ में आया कि भगवत सेवा, अपनी इच्छा और अपनी अंतःकरण दृष्टिकोण रखते हुए हर व्यक्ति को राग द्वेष से मुक्त हो। तो अंतःकरण दृष्टिकोण आपने बोला, अंतःकरण दृष्टिकोण और चेतना में क्या अंतर है? अंतःकरण दृष्टिकोण और चेतना एक ही है या अलग है? अंतःकरण दृष्टिकोण और चेतना अलग अलग है। अंतःकरण दृष्टिकोण मतलब आपकी दृष्टि जो है वह इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो बाहरी शरीर है, ये खोल है, ये पंच महाभूत से बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार तक। लेकिन अंतःकरण दृष्टिकोण का अर्थ है कि आपकी दृष्टि आध्यात्मिक होनी चाहिए। ठीक है, आपकी दृष्टि आत्मा का दर्शन करना चाहिए, और वो आत्मा का दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाएगा जब आप अपनी आत्म जिज्ञासा कर लें और फिर भगवान की भक्ति में रत हो जाएं, रेगुलरली गीता पढ़ें, तब आप पेड़ में भी आत्मा का दर्शन कर पाएंगे, और वही आत्मा जो है वो पेड़ में भी विकास लाता है। नहीं तो जड़ पदार्थ में कहाँ सामर्थ्य कि वह विकास कर सके, छोटा या बड़ा हो सके। वो आत्मा है, उसके वजह से उसका विकास हो रहा है। तो ये अंतःकरण दृष्टिकोण रही, जो मैंने आप जो बोल रहे थे। और चेतना जो है, मैंने कल समझाया था कि चेतना जो है वह हमारे चित्त यानी कि मन में ही हमारा एक कर्मों की प्रवृत्ति, जो वृत्ति होती है, उसका एक चित्त होता है। चित्त आईने की तरह है, वो अलग चीज है। चित्त आईने की तरह है, और उसका मार्जन के लिए हमारे आचार्यगण बोलते हैं, अगर चित्त मार्जन हो गया, यानी कि हम लोग कितने जन्मों से कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म करने से वृत्ति बन जाती है। अब जैसे साइकिल चलाना बचपन में हम एक बार में नहीं सीख पाते, लेकिन साइकिल का प्रैक्टिस करते 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 क्या हो जाता है, हम साइकिल सीख जाते हैं। अब साइकिल जब सीख जाते हैं तो हमें यह नहीं देखना पड़ता कि अरे हम हैंडल आगे पहले संभाले कि पैडल बाद में चलाएं। यही पहली बार जब सीखते हैं हम, तो हैंडल की ओर नजर रहता है, पैडल कैसे चलाएं वो सोचते हैं। या आप भगवान की पूजा में भी आप जब कोई पहला प्रारंभ करता है, तो वह घंटी घुमाना, घंटी हिलाना और आरती करना दोनों साथ साथ नहीं हो पाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के बाद दोनों ऐसे ही हो जाता है। वैसे ही जैसे प्रैक्टिस के बाद साइकिल ऑटोमेटिक व्यक्ति चला लेता है, तो वो वृत्ति में आ जाती है। तो कर्म करने से वो वृत्ति बन जाती है, और वही वृत्ति हमारे चित्त पे पड़ती है, और वही पड़ने की वजह से हम लोग पाप कर्मों में निवृत्त होते हैं। तो वही चित्त का मार्जन के लिए आचार्यगण कहते हैं। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया मैं जो कहा? जी जितना जी, मुझे मेरे को मुझे जो समझ में आया वो चेतना जैसे स्थूल तत्व जो है, सूक्ष्म तत्व इसमें है, और दृष्टिकोण उसके परे है जो आत्मा के अंतर्गत है। ठीक है, बोलिए वामन प्रभु, आपका प्रश्न। प्रभु जी, अब ये 35 नंबर श्लोक आप पढ़ाए ना, इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ ना प्रभु जी। वो जो बोले कि दूसरे के धर्म से अच्छा अपना धर्म अच्छा है, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा समझाओ। देखिए, इसमें अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो अर्जुन, भले ही तुम उसको दोषपूर्ण होकर के करो। जैसे तुम क्षत्रिय हो तो तुम क्षत्रिय का काम करो, तुम युद्ध करो, तुम ब्राह्मण बन करके जंगल में मत जाओ। भले ही तुम ब्राह्मण का काम भी अच्छे से कर लेते हो, लेकिन फिर भी तुम अपना धर्म को निभाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है वामन प्रभु? हरे कृष्णा, समझ में आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु और जी। कोई माता जी, प्रभु जी? प्रभु जी, इसी के अंदर ये भी बताया गया है कि जो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है, जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है पूर्ण तरीके से, तो वो और भी यानी कि और भी काम कर सकता है। यानी कि क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण का काम भी कर सकता है, और जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का काम भी कर सकता है। तो थोड़ा सा वो समझा देंगे?
कहाँ पर लिखा हुआ है ये? प्रभु जी इसी पैराग्राफ के अंदर है, तात्पर्य में। किंतु जब मनुष्य, कौन से लाइन पे? प्रभु जी ये लिखा हुआ है, इसी में ही है। जब किंतु मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को लांग कर हाँ कृष्ण हाँ, तो भावना, इसमें ये जो आप कह रहे हैं ना, प्रकृति के 3 गुणों को जो लांग जाता है, ठीक है, तो वो कोई भी काम करने में समर्थ हो जाता है, सब काम करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, ठीक है। अब हर एक आदमी के लिए अलग अलग होता है। अभी जैसे अभी आपके लिए, आप जहां पर हैं आप वहां पर रह करके ही काम करें, बाकी यहाँ पर जो अर्जुन के लिए विशेष रूप से भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, वही मैं चाहता हूँ। और आपके लिए क्या है, तो वो आप जब आपके गुरु से, जिनके साथ आपका गुरु और शिष्य का संबंध है, वो आपको जिस चीज के लिए उपदेश करते हैं कि तुम्हारे लिए यह वृत्ति का जो कार्य है वह अच्छा है, तो आप उनसे जब गुरु के साथ आपका नित्य आदान प्रदान होने के बाद जब गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हो जाए, तो वो जो आपको कार्य बताएं वो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब गुरु ऐसा है कि आपको कोई भी काम में लगा सकते हैं, आपको देखेंगे कि अरे नहीं ठीक है तुम सब काम कर सकते हो, तो बहुत अच्छा, ठीक है। फिर तुम अगर वैश्य के भी गुण है तुम्हारे अंदर और तुम ब्राह्मण के काम कर सकने में समर्थ हो, अगर अभी ब्राह्मण के काम की आवश्यकता है तो वो करवा सकते हैं आपको। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर चाहते हैं कि युद्ध हो, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन क्षत्रिय कर्म करो। और बाद में अगर दुर्योधन लोग मान जाते इन केस कि भाई नहीं ले लीजिए, आपकी 5 गांव ले लिए, तो उसी में फिर अर्जुन को बोलते कि ठीक है तुम अभी अपना 5 गांव लेकर के ही क्षत्रिय कर्म करो। तो ये चीज है, तीनों गुणों का जो पार जो व्यक्ति कर जाता है ना, उसके लिए सब कोई भी काम वो करने के लिए तत्पर रह सकता है ऐसा, लेकिन वो सब नहीं कर पाते हैं, बहुत विरले होते हैं 3 गुणों को पार करने वाले, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न किसी का? चलिए ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 भगवान की जय। जय। जिला प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।